डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आपको हमने बताया था कि शंटिंग इन ऑटोमेटिक एरिया डबल लाइन के बाद मेरा नेक्स्ट वीडियो ऑटोमेटिक एरिया सिंगल लाइन में शंटिंग के ऊपर वीडियो रहेगा। इस वीडियो में हम लोग शंटिंग मूवमेंट इन ऑटोमेटिक एरिया सिंगल लाइन पर डिस्कशन करेंगे। इसका रूल नंबर है SR 9.12.7.2.2। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, 9th चैप्टर में पूरा ऑटोमेटिक एरिया के बारे में डिस्कशन है G&SR में, और 9th चैप्टर में जो 12.7 रूल है उसका सब रूल, उसके अंदर शंटिंग के बारे में दिया गया है। पहले डबल लाइन दिया हुआ है, उसके बाद सिंगल लाइन के बारे में दिया हुआ है। ये जो SR है, जो शंटिंग का रूल है, मैंने साउथ सेंट्रल रेलवे के SR सब्सिडरी रूल के हिसाब से बनाया है। नॉर्मली सेम रूल रहेंगे दूसरे जोन में भी, क्योंकि शंटिंग में बेसिकली जो प्रिकॉशंस हैं सभी जोन में सेम है। फिर भी जब आप वीडियो को देख लें तो देखने के बाद अपने यहाँ के जोनल SR, आपके यहाँ के जोन का जो SR है, उससे इसको मिला लें। यदि कोई डिफरेंस है तो उसको ज़रूर नोट करिएगा, और यहाँ पर फिर हम आगे एक एक पॉइंट आपसे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, शंटिंग इन ऑटोमेटिक एरिया सिंगल लाइन में, जैसा कि आपको हमने डबल लाइन के शंटिंग के वीडियो में बताया कि हमें जब भी शंटिंग के ऊपर बात करना है तो सबसे पहले स्टेशन सेक्शन एकदम से अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। तो जो सिंगल लाइन सेक्शन है ऑटोमेटिक एरिया में, ये किसके किसके बीच में होता है? इट इज बिटवीन अप एंड डाउन एडवांस स्टार्टर्स ऑफ द स्टेशन। यहाँ पे सीधा एक ही परिभाषा है कि दोनों तरफ के एडवांस स्टार्टर्स के बीच में स्टेशन सेक्शन होता है। ओके, एडवांस स्टार्टर से चल के आगे अपोजिट FSS रहता, वो BOL है, और दोनों तरफ BOL है नॉट लेस देन 180 मीटर। और SOL, जैसा कि आप जानते हैं कि सिंगल लाइन में SOL सेम लेंथ है नॉट लेस देन 120 मीटर। लेकिन मेजरमेंट करने का, जहां डबल लाइन में स्टार्टर से एडवांस स्टार्टर के बीच में रहता है, वहीं पे सिंगल लाइन में ट्रेलिंग पॉइंट से नापा जाता है। जो स्टार्टर के आगे ट्रेलिंग पॉइंट है, ट्रेलिंग पॉइंट से एडवांस स्टार्टर तक कम से कम 120 मीटर रहना चाहिए। मेजरमेंट का पॉइंट थोड़ा अलग है और लेंथ सेम है नॉट लेस देन 120 मीटर। एरिया भी सेम है, स्टार्टर और एडवांस स्टार्टर के बीच में ही SOL रहता है, सिग्नल ओवरलैप, लेकिन मेजरमेंट का पॉइंट ट्रेलिंग पॉइंट से स्टार्ट होता है। यहाँ पे देखेंगे हम अब शंटिंग का क्या क्या रूल है। नेक्स्ट 2.2.1, ये जो 9th चैप्टर में 9.12 रूल है, उसमें 2.2.1, शंटिंग विद इन स्टेशन सेक्शन इन द फेस ऑफ एन अप्रोचिंग ट्रेन। जैसा कि आपसे डिस्कस किए कि डबल लाइन में यदि सामने से कोई गाड़ी आ रही है तो उससे शंटिंग हमारी प्रभावित नहीं होती है। लेकिन सिंगल लाइन में, क्योंकि सिंगल लाइन है, यहाँ पे सेफ्टी का इशू है, इसलिए यहाँ पे प्रभावित होगी। यदि कोई किसी गाड़ी को हमने लाइन क्लियर नहीं दिया है, मतलब कोई भी ट्रेन स्टेशन की तरफ अप्रोच नहीं कर रही है, तो उस डायरेक्शन में तो शंटिंग के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब हमने किसी गाड़ी को लाइन क्लियर दिया ही नहीं है, कोई ट्रेन अप्रोच नहीं कर रही है, उस समय हम स्टेशन सेक्शन में शंटिंग कर सकते हैं, उसके लिए कोई भी इशू नहीं है। तो पहला पॉइंट यही है, शंटिंग इज परमिटेड विद इन स्टेशन सेक्शन जनरली। सामान्य तौर पर स्टेशन सेक्शन में शंटिंग परमिटेड रहती है। लेकिन जब
किसी गाड़ी को लाइन क्लियर दिया है और ट्रेन अप्रोच कर रही स्टेशन को, उस समय क्या होगा वो नेक्स्ट देखिए पॉइंट। व्हेन लाइन क्लियर इज ग्रांटेड, जब लाइन क्लियर दिया है किसी गाड़ी को स्टेशन की तरफ आ रही है, शंटिंग विद इन स्टेशन सेक्शन इज नॉट परमिटेड इन दैट डायरेक्शन। सो जिस डायरेक्शन को हमने लाइन क्लियर दिया है स्टेशन को, उधर से गाड़ी स्टार्ट हो रही है, सो उस डायरेक्शन में स्टेशन सेक्शन के भीतर शंटिंग करना परमिटेड नहीं है। ये परमिटेड कब हो सकती है? स्पेशल सिचुएशन क्या है? जब वहाँ के SWR में यदि स्टेशन के स्टेशन वर्किंग रूल रहता है, जैसे ये SWR सभी स्टेशन के लिए अलग अलग होता है, जैसे डिवीज़न के लिए वर्किंग टाइम टेबल होता है, उसी प्रकार हर स्टेशन के लिए SWR रहता है, स्टेशन वर्किंग रूल, स्टेशन मास्टर के पास रहेगा। ये इसमें सभी ब्रांच ऑफिसर्स का सिग्नेचर रहता है, ऑपरेटिंग ब्रांच का, SNT ब्रांच का और इंजीनियरिंग ब्रांच का। सो ये बहुत ही ऑथेंटिकेटेड डॉक्यूमेंट है स्टेशन वर्किंग के लिए। तो यदि वहाँ पे परमिशन दिया है कि इस स्टेशन में कोई ट्रेन अप्रोच कर रही है, तो उस डायरेक्शन में हम स्टेशन सेक्शन के भीतर शंटिंग कर सकते हैं, तभी स्टेशन मास्टर वैसा कर सकता है। और जो प्रिकॉशन SWR में दिया है उन प्रिकॉशन को लेके कर सकता है। लेकिन यदि SWR में वैसा अनुमति नहीं है, वैसा परमिशन नहीं है, तो जिस डायरेक्शन में हमने लाइन क्लियर दिया है उस डायरेक्शन की ओर स्टेशन सेक्शन में भी हम शंटिंग नहीं कर सकते हैं। ओके, सो इन द फेस ऑफ एन अप्रोचिंग ट्रेन इज परमिटेड इन SWR ऑफ दैट स्टेशन। उसका मीनिंग क्या है? ब्रैकेट में लिखा हुआ है, दैट इज वंस लाइन क्लियर इज ग्रांटेड टू ए डाउन ट्रेन, डाउन ट्रेन को लाइन क्लियर दिया है, नो शंट मूवमेंट शैल टेक प्लेस इन अप डायरेक्शन। तो डाउन ट्रेन आ रही है तो उसका हमारे लिए अप डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में अप्रोचिंग ट्रेन की तरफ हम शंटिंग नहीं कर सकते, दूसरी तरफ कर सकते हैं। ओके, और अथॉरिटी क्या दिया जाता है स्टेशन सेक्शन में शंटिंग करने के लिए? अथॉरिटी क्या है? द अथॉरिटी इज गिवन T806। क्योंकि सिर्फ स्टेशन सेक्शन की बात है तो यहाँ प्राइवेट नंबर देने की आवश्यकता नहीं है। ओनली T806 विल बी गिवन टू द लोको पायलट और शंटर। और आगे जो रूल नंबर यहाँ पे लिखा है, दिस T806 गिवन टू लोको पायलट एंड गार्ड unless notified by senior DOM as laid down in rule number SR 5.14.9। तो ये रूल क्या है? इस रूल में दिया गया है कि जहाँ पे सेपरेट शंटिंग स्टाफ पोस्टेड रहते हैं तो वहाँ पे T806 नहीं दिया जाता है। और दूसरी बात, जहाँ पर सीनियर DOM लेटर देके किसी स्टेशन को एग्जेम्प्ट कर देते हैं, भले ही वहाँ पे शंटिंग स्टाफ की पोस्टिंग नहीं है, तब भी वहाँ पर भी स्टेशन मास्टर को छूट रहती है, T806 वहाँ भी नहीं दिया जाता है। तो ऐसे छूट वाले स्टेशन पर या जहाँ सेपरेट शंटिंग स्टाफ है वहाँ पर T806 नहीं मिलता है। सो हमें वर्बल इंस्ट्रक्शन के आधार पे शंटिंग हम कर सकते हैं। ओके, देन नेक्स्ट बियॉन्ड LSS। तो सिंगल लाइन में देखिए थोड़े ही पॉइंट हैं। एक है स्टेशन सेक्शन में, और स्टेशन सेक्शन में भी यदि SWR में अप्रोचिंग ट्रेन के डायरेक्शन में परमिटेड है तो कर सकते हैं उस तरफ, नहीं परमिटेड है तो स्टेशन मास्टर उस तरफ शंटिंग नहीं कर पाएगा। दूसरा है, जैसा कि एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम में सिंगल लाइन में शंटिंग में आप 3 पॉइंट पढ़ते हैं विद इन स्टेशन सेक्शन, और दूसरा पॉइंट रहता है एडवांस स्टार्टर से लेके अपोजिट होम सिग्नल के बीच, यानी BOL के बीच में जाना है तो क्या है वहाँ पे रहता है शंट की या प्राइवेट नंबर दिया जाता है। और होम सिग्नल से बाहर तीसरा पॉइंट रहता है, होम सिग्नल के बाहर अगर जाना है तो क्या नियम है, तो उसको ट्रेन मूवमेंट ट्रीट किया जाता है। तो यहाँ पर लेकिन ऑटोमेटिक एरिया में 2 ही रूल फॉलो करते हैं, 2 ही पार्ट में डिवाइड कर दिया है कि यदि स्टेशन सेक्शन में कर रहे हैं तो T806 दिया जाएगा, शंटिंग इंस्ट्रक्शन फॉर्म दिया जाएगा लोको पायलट को। यदि LSS के आगे जा रहे हैं तो क्या दिया जाएगा, उसका रूल यहाँ पे दूसरा ये है। इसमें मतलब LSS के जब आप आगे जा रहे हैं तो वो होम तक जाइए
या होम से और आगे तक जाइए, सेम रूल रहेगा। ये डिफरेंस नोट कर लीजिए आप। सो फर्स्ट पॉइंट है बियॉन्ड एलएसएस जाने के लिए, एलएसएस का मतलब एडवांस स्टार्टर के जब आप आगे जा रहे हैं तो क्या रूल है, द डायरेक्शन ऑफ ट्रैफिक शैल बी एस्टैब्लिश्ड बाय ड्यूली इंटीमेटिंग एसएम ऑफ द ब्लॉक स्टेशन एट द अदर एंड। सो जैसा आप जानते हैं कि ऑटोमेटिक सिंगल लाइन एरिया में कोई भी ट्रेन स्टार्ट करना है तो डायरेक्शन ऑफ ट्रैफिक डिसाइड किया जाता है, क्योंकि एक समय में एक ही तरफ से ट्रेन जा सकती है। सो इसके लिए नाव रहता है स्टेशन मास्टर के पास, उस नाव को जो ऑपरेट करते हैं तो एक ही तरफ के सिग्नल जलते हैं, दूसरी तरफ के सिग्नल रेड लाइट में हो जाते, ऑन में रहते हैं, वो ऑफ नहीं होते। तो इसको बोलते हैं डायरेक्शन ऑफ ट्रैफिक। ओके, सो दोनों स्टेशन मास्टर आवश्यकता अनुसार डायरेक्शन ऑफ ट्रैफिक को सुनिश्चित करते हैं। तो जब ये शंटिंग का काम एलएसएस के आगे करना है तो पहला बात तो ब्लॉक सेक्शन फ्री होना ही चाहिए, उस समय कोई ट्रेन नहीं है ब्लॉक सेक्शन में। अब डायरेक्शन ऑफ ट्रैफिक, ए स्टेशन से बी की तरफ शंटिंग करना है तो ए और बी का डायरेक्शन फिक्स हो गया, तो सिर्फ ए से बी की तरफ के ही सिग्नल ऑफ होते हैं। ये जो डायरेक्शन ऑफ ट्रैफिक इस्टेब्लिश करते हैं, इट इज़ डन अंडर एक्सचेंज ऑफ मैसेजेस सपोर्टेड बाय प्राइवेट नंबर्स। सो दोनों स्टेशन मास्टर मैसेज का आदान प्रदान करेंगे और प्राइवेट नंबर का आदान प्रदान करेंगे। एक्सचेंज का मतलब देना और लेना। ट्रीटिंग सेक्शन बिटवीन बोथ द ब्लॉक स्टेशन एज वन सेक्शन। सो जो ऑटोमेटिक सिग्नलिंग लगी है वो एक तरह से सस्पेंड हो जाती है, दोनों स्टेशन के बीच का जो ब्लॉक सेक्शन है उसको एक ही ब्लॉक सेक्शन माना जाएगा, उसको डिफरेंट ऑटोमेटिक सिग्नलिंग की तरह ट्रीट नहीं किया जाएगा। एंड ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप एक तरह से दिमाग में अंडरलाइन कर लीजिए कि द शंट मूवमेंट एज ए ट्रेन मूवमेंट। ये जो शंटिंग मूवमेंट है इसको ट्रेन मूवमेंट की तरह ट्रीट किया जाएगा। यहाँ पे आपको बहुत सारे लोग क्लास में जो डाउट पूछते थे उसको मैं बता देना चाहता हूँ कि एक रूल है कि फॉर शंटिंग ऑपरेशन होम एलएसएस, आउटर होम एलएसएस, तो आजकल आउटर सिग्नल तो होता नहीं, वो 2 एस्पेक्ट में होता था। होम और एलएसएस तो अभी भी है, पहले भी था। तो आउटर होम एंड एलएसएस आर प्रोहिबिटेड फॉर शंटिंग मूवमेंट। एक ये शंटिंग का रूल है, कभी कभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो यहाँ पे जबकि बोल रहे हैं कि इसको एलएसएस ऑफ करके भेजेंगे ट्रेन को, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप एलएसएस ऑफ कर रहे हैं और एक तरफ रूल में बोलते हैं कि एलएसएस और होम सिग्नल आउटर ये सब शंटिंग मूवमेंट के लिए मना है, तो ऐसा जो विरोधाभास क्यों है उसका रीजन ये है, जो मेन रीजन उसका ये है, क्या रीजन है कि जब इसको हम ट्रेन मूवमेंट मानेंगे, अब ये जब एलएसएस के बियॉन्ड गाड़ी जा रही है ऑटोमेटिक सिंगल लाइन में तो इसको ट्रेन मूवमेंट माना जाएगा और इसलिए सभी सिग्नल्स परमिटेड हो जाते हैं, एलएसएस को भी हम ऑफ करके ट्रेन को भेजेंगे। ओके, तो ये रीजन है, ट्रेन मूवमेंट मानने की वजह से उस रूल को पालन करने का ज़रूरत नहीं है। Number 2 point, take off LSS and authorize the movement duly issuing written memo to the loco pilot. So LSS को ऑफ करके गाड़ी को भेज रहे हैं और रिटर्न मेमो देंगे जो T806 देते हैं, जिसमें लोको पायलट को ऑथराइज करेंगे कि आपको इशूइंग रिटर्न मेमो टू द लोको पायलट मॉनिटरिंग mentioning the details such as location up to which the movement is permitted, टाइम परमिटेड एंड टू कम बैक, कि आपको किस किलोमीटर तक जाना है, सो दैट ये पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे, हम दूसरे लाइन पे गाड़ी को ले सकते हैं। वो किलोमीटर मेंशन करेंगे कि आप किस किलोमीटर तक जा सकते हैं और कितना टाइम अप्रॉक्सीमेटली उतने टाइम तक परमिटेड है, एंड टू कम बैक, और वापस भी आना है, क्योंकि हम शंटिंग मूवमेंट के लिए आगे जा रहे हैं इसलिए हमें पुश बैक भी करना है, तो पूरा मेंशन करेंगे और वो रिटर्न पेपर लोको पायलट को और गार्ड को देंगे। नेक्स्ट, व्हाइल कमिंग बैक, अब समझिए कि एलएसएस ऑफ करके हमने भेज दिया मेमो के साथ, अब जो वापस गाड़ी आ रही है तो वापस कैसे गाड़ी को रिसीव करना है। सो व्हाइल कमिंग बैक रिसेप्शन कैन बी डन बाय टेकिंग ऑफ
कॉलिंग ऑन सिग्नल। सो कॉलिंग ऑन सिग्नल, मान लीजिए हम शंटिंग कर रहे हैं, अवरुद्ध लाइन पे गाड़ी को लेना है, फ्री लाइन पे लेना है, कुछ भी करना है, तो रूल में दिया हुआ है कि आप होम सिग्नल में जो उसके नीचे कॉलिंग ऑन सिग्नल लगा है, सो कॉलिंग ऑन सिग्नल को ऑफ करके अब गाड़ी को रिसीव कर सकते हैं। आर बाई पायलटिंग ऑन द रिटेन अथॉरिटी T3693B इनटू द स्टेशन। या दूसरा तरीका है, कॉलिंग ऑन नहीं है, कुछ प्रॉब्लम है, तो क्लैंपिंग पैडलॉकिंग करके करेक्ट पॉइंट सेट करके T3693B दिया जाएगा। तो ये साउथ सेंट्रल रेलवे में ऑटोमेटिक सिंगल लाइन में जो रूल है, होम सिग्नल को ऑफ करके वापस गाड़ी को नहीं ले रहे हैं, जबकि एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम में लेते हैं। वहाँ पे ट्रेन मूवमेंट है, वहाँ पे होम सिग्नल से ले सकते हैं। यदि फ्री लाइन है तो होम सिग्नल आता है, यदि ऑक्यूपाइड लाइन है तो नहीं आएगा, तो कॉलिंग ऑन पे या T3693B पे ले सकते हैं। लेकिन यहाँ ऑटोमेटिक एरिया में होम सिग्नल को ऑफ करने का रूल नहीं है साउथ सेंट्रल रेलवे में, तो ये अपने यहाँ के जोन से आप चेक कर लीजिएगा। यदि कॉलिंग ऑन है तो कॉलिंग ऑन का यहाँ पे रूल है, नहीं है तो T3693B, और क्लैंपिंग पैडलॉकिंग किया है तो प्रोसीड हैंड सिग्नल दिखा करके गाड़ी को अंदर पायलट इन करेंगे। नंबर 4 पॉइंट, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द मूवमेंट SM shall ensure complete arrival of train and communicate to station master of block station at the other end, duly exchanging messages supported by private numbers। सो ट्रेन के कंप्लीट अराइवल अंदर आ जाने के बाद स्टेशन मास्टर इंश्योर करेगा कि कंप्लीट ट्रेन का अराइवल हो गया, और उसके बाद अगले स्टेशन मास्टर को जिसको मैसेज दिया था शंटिंग के बारे में, उनको मैसेज बताएंगे कि ब्लॉक सेक्शन फ्री हो गया और सपोर्टेड विथ प्राइवेट नंबर, और दोनों लोग प्राइवेट नंबर का आदान प्रदान करेंगे, एक्सचेंज करेंगे। द इंट्रीज शैल बी मेड इन रेड इंक इन TSR। ये जो मूवमेंट होगा तो स्टेशन मास्टर डिजिटल TSR है या फिजिकल TSR जो पुराने टाइप का है, एंट्री रेड इंक में किया जाएगा। सो आपने देखा कि ऑटोमेटिक सिंगल लाइन में बेसिकली दो तरह का मूवमेंट है। विद इन स्टेशन सेक्शन T806 LSS के बाहर जाना है, एडवांस स्टार्टर के बाहर जाना है, तो मैसेज देने के बाद प्राइवेट नंबर एक्सचेंज करने के बाद स्टेशन मास्टर LSS को ऑफ करेगा। LSS ऑफ करके रिटर्न मेमो के साथ लोको पायलट जाएगा, उसमें किलोमीटर और कहाँ तक जाना है वो सब इंफॉर्मेशन रहेगी, और वापस आना है। वापस आते समय कॉलिंग ऑन सिग्नल या T3693B को दे करके गाड़ी को रिसीव करेंगे, पायलट इन करेंगे, और कंप्लीट अराइवल के बाद फिर एडवांस स्टेशन मास्टर को मैसेज एक्सचेंज करके ब्लॉक सेक्शन क्लियरेंस का मैसेज देंगे, और उसके बाद फिर नॉर्मल वर्किंग कर सकते हैं। इंट्रीज TSR में दोनों जो भी शंट मूवमेंट है LSS के बाहर वो रेडिंग एंट्री किया जाएगा। ओके, देन ये जो आपको ऑटोमेटिक सिंगल लाइन में शंटिंग के बारे में हमने बताया, आशा है आपको सभी पॉइंट समझ में आए होंगे। यदि फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, मैं आपको उसको एक्सप्लेन करने का भरपूर प्रयास करूँगा। और उन लोगों से रिक्वेस्ट है जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, और बेल आइकन नोटिफिकेशन पे ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि फ्यूचर में आपको जो भी वीडियो रहेंगे आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा। एंड लास्टली, थैंक यू सो मच फॉर स्पेंडिंग योर वैल्यूबल टाइम विथ मी। थैंक यू सो मच।